हेलो गाइस, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भाई अभी पीएसएल का मुकाबला शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि पीएसएल के चौथे मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीएसएल के चौथे मुकाबले का हर एक प्रिडिक्शन देने वाला हूँ, यानी कि पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ प्लेइंग 11 और जो हमारे सेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पीएसएल का चौथा मुकाबला लाहौर और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच कल शाम यानी कि 19 फेब 2024 को 7:30 बजे खेला जाएगा, ठीक है। अभी कल के मैच के वेन्यू की बात की जाए तो कल का मैच गडाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि मान के चलो कि पहला मुकाबला जो था लाहौर वाला, ठीक है, वो भी इस पिच पर खेला गया था। और आज जो मुकाबला खेला गया पेशावर और क्वेटा के बीच, वो भी इस पिच पर खेला गया था, ठीक है। यानी कि लाहौर और क्वेटा दोनों इस पिच पर अपना पहला मुकाबला खेल के आ चुकी है, ठीक है। तो कल का मुकाबला इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी हम बात करते हैं कि अगर दोस्तों आप हमारी चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अभी जो पीएसएल का मुकाबला चल रहा है, ठीक है, और आने वाले डब्ल्यूपीएल और आईपीएल का मुकाबला का हर एक मैच का वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे, ठीक है। तो मेरी यूट्यूब चैनल में मैं ये तीनों के तीनों लीग का वीडियो कवर करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों, मेरी कर्मा प्रेडिक्टर नाम से हमारी टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि मैं आपको हर एक मैच का वहाँ पर एंट्री एग्जिट वो सब कुछ मैं आपको वहीं पे देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ताकि आपको हर एक मैच का एंट्री और एग्जिट मिलता रहे, तो आपको मैच के दौरान आसानी रहे, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करो। अभी हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, बीएसएल का चौथा मुकाबला गडाफी स्टेडियम यानी कि लाहौर वाली पिच पर खेला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक पीएसएल के 42 मुकाबले खेले जा चुके हैं इस पिच पर। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 26 बार और सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम 14 बार विन हुई है। यानी कि आप देख सकते हो कि डिफेंड वाली टीम ज़्यादातर इस पिच पर विन हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एक मैच में टाई भी हुआ था और एक मैच का रिजल्ट भी नहीं आया है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की, तो वो 180 या 190 के करीब होता ही है। अभी आप मान के चलो कि 2024 के पीएसएल की बात की जाए तो उसमें 200 के करीब स्कोर बनता ही है, मतलब 180 के प्लस स्कोर बनता ही है फर्स्ट इनिंग का। और सेकंड के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो वो 160 के करीब बनता है। यानी कि आप मान के चलो कि सेकंड इनिंग में कल के मैच के लिए 170 या 180 के करीब स्कोर बनेगा, या फिर चेज भी हो सकता है। मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच है इन शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो 245 का है, और वो भी मुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच में बना था, ठीक है। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो 76 का बना था, वो भी मुल्तान और लाहौर के बीच में बना था, ठीक है। यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 7 बार, 150 से 170 के बीच का स्कोर 9 बार और 170 से 190 का स्कोर 13 बार बना है, और 190 से ऊपर का स्कोर यानी कि 200 के करीब का स्कोर 13 बार बना है। यानी कि आप मान के चलो कि 170 से 200 या उसके प्लस का स्कोर बहुत बार इस पिच पर बनता है। तो ध्यान रखना कि कल के मैच में भी इतना अच्छा स्कोर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी हम बात करते हैं इस पिच पर जो लास्ट 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं उसमें विनिंग चांसेस की बात करते हैं। तो उसमें से फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस 63% दिखाई दे रहे हैं, और सेकंड में जो टीम बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस 37% दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो लास्ट 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं उसमें मैक्स टू मैक्स डिफेंड करने वाली टीम ज़्यादातर विन हुई है। तो कल की मैच में भी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं मेन पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में दोनों इनिंग में अच्छा खासा स्कोर बनता है। यानी कि आप मान के चलो ये बैट्समैनों के लिए हाई स्कोरिंग पिच मानी जाती है, मतलब बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। बल्लेबाज इस पिच पर अगर टिक खेल गया तो अच्छे से अच्छा स्कोर बना के जा सकता है टीम के लिए, ठीक है, और अपने लिए भी। फिर बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में आप ध्यान रखना इस पिच पर पेसर्स को दोनों इनिंग में यानी कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। अभी स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर को इस पिच पर थोड़ी बहुत सहायता मिलती है, लेकिन हाँ, सेकेंड इनिंग में सबसे ज़्यादा स्पिनर को थोड़ी बहुत सहायता मिलती है। कभी कभार ऐसा टाइम भी आता है कि जिसमें इस पिच पर सेकेंड इनिंग के दौरान स्पिनर अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को इस पिच पर कुछ भी मदद नहीं मिलती। मतलब आप मान के चलो कि बॉलिंग की बात की जाए तो पेसर्स को एज कंपेयर स्पिनर के, तो पेसर्स को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिलेगी और बल्लेबाज अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे कल की मैच में।
अभी हम बात करते हैं कि इस ग्राउंड पर मोस्ट ऑफ बार चेस डिफेंड हुआ है, सॉरी स्कोर ज़्यादातर इस ग्राउंड पर डिफेंड हुआ है, कभी कभार ही चेस होता है। अलग मान के चलो कि 185 के एक प्लस का स्कोर बनता है तो इस ग्राउंड पर पक्का वो डिफेंड होगा, ठीक है। अगर उसके कम का स्कोर यानी कि 170 या 180 के करीब स्कोर बना तो वो चेस हो सकता है, ठीक है। मतलब आप मान के चलो कि जो PSL का फर्स्ट मुकाबला था, ठीक है, वो 200 के करीब बना था तो वो भी चेस हो गया था, ठीक है। अभी जो आज के दोपहर को जो मुकाबला हुआ PSL का सेकंड मुकाबला, वो डिफेंड हुआ था, पक्का डिफेंड हुआ था। हमको लग रहा था कि पेशावर जीतेगी, लेकिन पेशावर हार गई और क्वेटा जीत गई थी आज का मुकाबला। तो कल में ऐसा हो सकता है कि जो टीम डिफेंड कर रही हो वो जीत सकती है कल के मैच में। फिर बात करते हैं इस ग्राउंड पर पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। ओनली PSL का रिकॉर्ड है, मतलब जो PSL में परफॉर्म हुए उसके बात करते हैं। तो इस ग्राउंड पर पेसर्स को अब तक 105 विकेट मिली है और स्पिनर की बात की जाए तो उसको 38 विकेट मिली है। यानी कि परसेंटेज में देखा जाए तो पेसर्स को 76% विकेट मिली है और स्पिनर को 24% विकेट मिली है। यानी कि पेसर्स को इस पिच पर अच्छी खासी मदद मिलती है। अभी हम बात करते हैं रिसेंट मैचेस की, यानी कि जो अभी रिसेंट में मैचेस खेले जा चुके हैं उसके बारे में। तो जो पहला मुकाबला खेला गया था 70 फरवरी को 2024 की, तो लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला गया था। उसमें लाहौर ने 195 का स्कोर बनाया था और उसको चेस करते हुए इस्लामाबाद ने 200 के करीब स्कोर बनाया था, वो भी 2 विकेट गंवाकर, यानी कि ये एक स्कोर चेज हुआ था। दूसरी बात की जाए तो 18 मार्च 2023 में लाहौर ने 200 के करीब स्कोर बनाया था और मुल्तान ने 199 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये स्कोर डिफेंड हुआ था। तीसरी मुकाबले की बात की जाए तो 17 मार्च 2023 में पेशावर और लाहौर के बीच मुकाबला खेला गया था। उसमें पेशावर ने 171 का स्कोर बनाया था और लाहौर ने उसको चेस करते हुए 176 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये स्कोर चेस हुआ था। अभी हम बात करते हैं चौथे मुकाबले की। तो 16 मार्च 2023 को चौथा मुकाबला खेला गया था। उसमें पेशावर ने 183 का स्कोर बनाया था और इस्लामाबाद ने 171 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये स्कोर डिफेंड हुआ था। 15 मार्च की बात की जाए 2023 में, तो उसमें मुल्तान सुल्तान ने 160 का स्कोर बनाया था और लाहौर ने 76 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये स्कोर पूरी तरह से डिफेंड हुआ था। अभी उसके अगले मुकाबले की बात की जाए तो 12 मार्च 2023 में कराची किंग्स और लाहौर के बीच मुकाबला खेला गया था। उसमें कराची किंग्स ने 196 का स्कोर बनाया था और लाहौर ने 110 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये स्कोर भी डिफेंड हुआ था। यानी कि आप मान के चलो इस पिच पर ज़्यादातर स्कोर डिफेंड हुए हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा भी मौका आया है कि कुछ मैचेस में चेस भी हुए हैं। तो कल की मैच में आप ज़्यादातर डिफेंड की साइड में बैठ सकते हो, ठीक है। ये हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। तो दोनों टीमों के बीच अब तक टोटल 16 मैचेस खेले जा चुके हैं, यानी कि 16 मैचेस खेले जा चुके हैं। उसमें से लाहौर ने अब तक 10 मुकाबले विन किए और क्वेटा ने केवल 6 मुकाबले विन कर पाए, यानी कि लाहौर क्वेटा के सामने बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है। अभी इस वेन्यू पर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक दोनों टीमों के बीच टोटल इस पिच पर 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं और वो चारों के 4 मुकाबले लाहौर ने विन किए, यानी कि क्वेटा लाहौर के सामने अभी एक भी मुकाबला विन नहीं कर पाई है। क्योंकि भाई ये लाहौर की होम ग्राउंड पिच है, तो भाई पक्की बात है कि कल का मुकाबला भी लाहौर जीत सकती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, जो मैचेस खेले गए दोनों के बीच में। तो 2 मार्च 2023 में लाहौर ने 148 का स्कोर बनाया था और क्वेटा क्लैरी ने 131 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये स्कोर डिफेंड हुआ था और वो भी लाहौर ने विन किया था। उसके अगले मुकाबले में की बात की जाए तो 21 फेब की बात की जाए तो उसमें लाहौर ने 198 का स्कोर बनाया था और उसको चेस करते हुए क्वेटा ने 135 का स्कोर बनाया था। केवल ये स्कोर डिफेंड हुआ था और ये स्कोर लाहौर ही विन कर पाई थी। 13 फेब की बात की जाए 2022 में, तो उसमें क्वेटा और लाहौर के बीच मुकाबला खेला गया था। उसमें क्वेटा ने 141 का स्कोर बनाया था और उसको चेस करते हुए लाहौर ने 143 का स्कोर बनाया था। ये मैच भी लाहौर विन कर पाई थी। 7 फरवरी 2022 की बात की जाए तो लाहौर ने 204 का स्कोर बनाया था और क्वेटा ने उसको चेस करते हुए 207 का स्कोर बनाया था, यानी कि इस मैच में क्वेटा विन हुई थी। 22 फरवरी 2021 की बात की जाए तो उसमें क्वेटा ने 178 का स्कोर बनाया था और लाहौर ने उसको चेस करते हुए 179 का स्कोर बनाया था, यानी कि इस मैच में लाहौर विन हुई थी। आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ 5 मैचेस में से 4 मैचेस लाहौर ही विन हुई है, ठीक है, और एक मुकाबला ही क्वेटा जीत पाई है। तो कल के मुकाबले में भी ऐसा हो सकता है कि लाहौर ही विन हो, ध्यान रखना।
तो लास्ट 5 मैच में जो टीम का परफॉर्मेंस हुआ था उसके बारे में। ठीक है, अभी लाहौर की बात की जाए तो लाहौर लास्ट जो अभी 2024 में पहला मुकाबला हुआ वो हार चुकी है। अभी 2023 के मुकाबले की बात की जाए तो लास्ट मुकाबला उसने विन किया था मुल्तान के सामने, उसके अगला मुकाबला विन किया था पेशावर के सामने, उसका अगला मुकाबला हार गई थी मुल्तान के सामने, उसका अगला मुकाबला भी वो हार गई थी कराची के सामने। फिर बात करते हैं क्वेटा की, तो क्वेटा लास्ट मुकाबला 2023 का मुल्तान के सामने हार चुकी थी, पेशावर के सामने उसने विन किया था, कराची किंग्स के सामने भी उसने विन किया था, इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में के सामने वो हार चुकी थी। यानी कि क्वेटा लाहौर के सामने बुरी तरह से हारती है। ठीक है, इससे ये साबित होता है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं टीम कंपैरिजन की। ठीक है, तो अभी बात करते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अभी विन प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ओवरऑल देखा जाता है तो 60% लाहौर के जीतने के चांसेस है और 30% क्वेटा के जीतने के चांसेस है। अभी इस जगह की बात की जाए तो इस पिच पर क्वेटा के जीतने के लाहौर के जीतने के चांसेस 70% है और क्वेटा के जीतने के चांसेस 22% है। एवरेज स्कोर की बात कर लो तो भाई लाहौर का एवरेज स्कोर 168 का है और क्वेटा का 169 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो लाहौर का हाईएस्ट स्कोर 226 का है और क्वेटा का हाईएस्ट स्कोर 253 का है, यानी कि लाहौर से भी ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो भाई लोएस्ट स्कोर लाहौर का 76 का है और क्वेटा का 110 का है। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लो, क्योंकि भाई ये मैच लाहौर वाली पिच पर ही खेला जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको कल लाहौर ज़्यादा फेवरेट मिलेगी। ध्यान रखना, रेट के हिसाब से लाहौर आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट मिल सकते हैं कल की मैच में। दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में मतलब दोस्तों अभी दोनों टीमों ने एक मुकाबला खेल लिया है। ठीक है, पीएसएल का फर्स्ट मुकाबला दोनों टीमों ने खेल लिया है, तो उसमें जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 थी वही रहेगी शायद, मोस्ट ऑफ तो मेरे हिसाब से वही रहेगी। ठीक है, अभी लाहौर की बात की जाए तो लाहौर की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसमें साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, आर दसैन, अब्दुल्ला सैफुक्यू, दीवाइस, शाहीन अफरीदी जो उनके कप्तान हैं, एल टुकर, सलमान फयाज, जे खान, हरीश रौफ, जमन खान। तो भाई ये थी लाहौर की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं क्वेटा गिलारे की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसके बारे में। तो उसमें है जेसन रॉय, शायद शकील, रेली रोसो, सरफान एस रुथरफोर्ड, ख्वाजा नथवी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सरफराज अहमद जो उनके विकेट कीपर हैं, ए हुसैन, मोहम्मद आमिर, आबर अहमद, मोहम्मद हसन। तो भाई ये थी क्वेटा की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो। और दोस्तों अभी थोड़े बहुत प्लेयर आने को बाकी है, वो आ जाएंगे तो टीम थोड़ी मजबूत हो जाएगी दोनों की दोनों। ठीक है, तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो हमारा मेन फंडा है उसके बारे में, यानी कि कल के मैच में प्रॉफिट कैसे बनाए। ठीक है, तो जैसे मैच स्टार्ट होगा तो आपको लाहौर 70 से 80 पैसे यानी कि या फिर आपको वो 75 से 85 पैसे पे फेवरेट मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर लाहौर कल फर्स्ट बैट करती हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये रेट आपको फेवरेट लाहौर ही मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जैसे ये रेट आपको 99 पैसे या 90 पैसे पे मिले तो लाहौर को बेक करना है, ध्यान रखना। लाहौर को उसी टाइम से बेक कर देना। ठीक है, और बैटिंग के मतलब इनिंग खत्म होने तक आपको ये लाहौर फेवरेट भी मिल जाएगी और बुक सेट भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि लाहौर जैसे फर्स्ट बैट कर रही हो तो आपको इतने रेट पे ही बेक कर देना है, या फिर थोड़ी बहुत जैसे ही मतलब मान के चलो कि क्वेटा थोड़ी 85-90 पैसे फेवरेट आए तो उसको ले कर देना है। ठीक है, बॉल अगर लाहौर फर्स्ट बैट कर रही हो तो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लाहौर फर्स्ट बॉल कर रही हो तो अगर रेट इतने से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि क्वेटा मतलब फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजों के लिए अच्छी खासी पिच है, मतलब तो क्या होगा कि क्वेटा मारेगी। ठीक है, तो क्वेटा फेवरेट आएगी मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो क्या करना है कि जैसे फर्स्ट स्टार्ट हो 70 से 80 पैसे से, ठीक है, तो उसको पहले ले कर दो, तो यानी कि आप क्वेटा की साइड से बैठ जाओगे। ठीक है, फिर जैसे ही क्वेटा फेवरेट आए 50 पैसे तो उसको पूरा का पूरा माल, हमारा जो पूरा माल है वो लाहौर पे पलटा दो। ठीक है, यानी कि लाहौर पे शिफ्ट कर दो, बाद में सेकेंड इनिंग में लाहौर ही विन होगी, ध्यान रखना। यानी कि आपको कल की मैच में लाहौर और क्वेटा दोनों की दोनों बोथ टीम, ध्यान रखना, 50 से 60 पैसे तक फेवरेट मिल सकती है और लाहौर बाद में
ज़्यादा फेवरेट मिलेगी और बुक सेट करा के जाएंगे। मतलब कल आप मान लेना डबल लिमिट का मैच है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एंट्री सब कुछ, एंट्री एग्जिट मैं सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो अगर आप नए हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।